मेलानिया ट्रंप क्या थीं वो? एक खामोश गुड़िया या एक ऐसी शातिर खिलाड़ी जिसने अपने हर कदम का हिसाब रखा? आइए आज उस खातून अव्वल की कहानी को देखते हैं जिसने अपनी खामोशी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। देखें, उनसे पहले जो भी ख़वातीन अव्वल आईं, उनकी कोई ना कोई पहचान थी। कोई वकील थीं, कोई कम्युनिटी एडवोकेट, लेकिन मेलानिया ट्रंप की शनाख्त वो इन सब से बिल्कुल अलग थे। उनकी अवामी प्रोफाइल किसी डिग्री या पेशे पर नहीं, बल्कि एक ही चीज़ पर टिकी हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका असल सरमाया उनकी खूबसूरती ही थी। एक ऐसी खूबसूरती जिसमें कोई जज्बात नहीं थे, जैसे कोई मॉनकन हो। और इसी सरमाए को इस्तेमाल करके वो युगोस्लाविया के एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका की ताकत के सबसे ऊंचे मकाम तक जा पहुंची। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये सफ़र हुआ कैसे? स्लोवेनिया के एक अनजान से कस्बे से निकली एक मॉडल व्हाइट हाउस तक कैसे पहुंच गई? इस कहानी को समझने के लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा। उनकी परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां एम्बिशन यानी आगे बढ़ने की ख्वाहिश और ज़ाहिरी शक्लो सूरत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। और इसी सोच ने, आप कह सकते हैं, उनकी पूरी शख्सियत की बुनियाद रखी। तो बचपन से ही उन्होंने ये सीख लिया था कि जो दिखता है वही बिकता है, ज़ाहिरी शख्सियत ही सब कुछ है। और शायद यही वजह थी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और मॉडलिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। उनके लिए मॉडलिंग कोई आर्ट या फन नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक बिजनेस के तौर पर देखती थीं। उनका चेहरा, उनका जिस्म, ये सब एक प्रोडक्ट था, एक ऐसी चीज जिसे बेचना था, और बेचना भी सबसे बड़ी मार्केट में। वो एक बहुत बड़े सौदे की तैयारी कर रही थी। और फिर 1996 में मेलानिया आई मैनहट्टन। यहां आने के ठीक 2 साल बाद एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये इनकी डोनाल्ड ट्रंप से पहली मुलाकात थी, और यहां भी उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे इनकी जहानत का अंदाजा होता है। जब ट्रंप ने इनसे उनका नंबर मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा ट्रंप का नंबर ले लिया। क्यों? ये देखने के लिए कि वो अपना पर्सनल नंबर देते हैं या बिजनेस वाला। ये उनका तरीका था पावर को आजमाने का। बहुत से लोगों ने इनकी इस शातिर जहानत को इस वक्त नहीं समझा। इसलिए तज्जियाकार कहते हैं कि उनकी शादी एक लव स्टोरी से ज्यादा एक बिजनेस डील थी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ था। ट्रंप को मिली एक खूबसूरत नौजवान ट्रॉफी वाइफ, और मेलानिया को मिली बेपनाह दौलत, अमरीकी शहरियत और एक महफूज मुस्तकबिल। और फिर 2001 में उन्हें मिला EB-1 वीज़ा। इसको आइंस्टाइन वीज़ा भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी हो, जैसे नोबेल प्राइज़ जीतने वाले साइंसदान। तो सवाल ये उठा कि एक ऐसी मॉडल जो उस वक्त टॉप पर भी नहीं थी, उसको ये वीज़ा कैसे मिल गया? बहुत से लोगों का मानना है कि इसके पीछे ट्रंप का असर और रसूख था। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, और इसके साथ ही मेलानिया को एक ऐसी सियासी दुनिया में धकेल दिया गया जिसके लिए ना तो वो तैयार थीं और ना ही ये उनका अपना चुनाव था। और सियासत में उनका पहला बड़ा इम्तिहान ही एक डिजास्टर साबित हुआ। उनकी 2016 की कन्वेंशन स्पीच के बड़े हिस्से मिशेल ओबामा की स्पीच से सीधे सीधे कॉपी किए गए थे। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया और मेलानिया को डिफेंस पर आना पड़ा। अब वो एक ऐसी स्टेज पर थीं जहां सिर्फ खूबसूरती काफ़ी नहीं थी। व्हाइट हाउस में आने के बाद इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, बी बेस्ट कैंपेन, जिसका मकसद ऑनलाइन बुलिंग यानी इंटरनेट पर होने वाली बदमज़गी को रोकना था। लेकिन ये कैंपेन बहुत जल्द एक अजीब और गरीब तज़ाद की निशानी बन गई। उसमें सितम ज़रीफ़ी ये थी कि एक तरफ खातून अव्वल इंटरनेट पर तमीज़ और तहज़ीब की बात कर रही थीं, और दूसरी तरफ उनके शौहर सदर ट्रंप खुद ट्विटर पर रोज़ अपने मुखालिफिन पर सबसे बड़े ऑनलाइन अटैक्स कर रहे थे। तो इन सब तज़ादात के बीच मेलानिया ने वही किया जो वो हमेशा से करती आई थीं। वो अपने सबसे पुराने हथियार पर वापस चली गईं, खामोशी। और इस खामोशी को उन्होंने अपने फैशन चॉइसेस के जरिए आवाज़ दी, जो अक्सर बहुत मुतनाज़ा होते थे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी उनकी वो जैकेट जिस पर लिखा था आई रियली डोंट केयर डू यू। ये जैकेट उन्होंने मुहाजिर बच्चों के डिटेंशन सेंटर जाते हुए पहनी थी। बहुत से लोगों ने इसको इनका आखिरी बयान समझा, मीडिया के लिए, लोगों के लिए, और शायद अपने शौहर के लिए भी एक पैगाम कि अब वो इस ड्रामे का हिस्सा नहीं है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मेलानिया एक बिल्कुल अलग किस्म की खातून अव्वल थीं। इनसे पहले हिलरी क्लिंटन एक टॉप वकील थीं, मिशेल ओबामा हार्वर्ड से लॉ ग्रेजुएट थीं, लेकिन मेलानिया ट्रंप का व्हाइट हाउस से पहले का बैकग्राउंड क्या था? फैशन मॉडल। वो मॉडर्न अमेरिका की पहली खातून अव्वल थीं जिनके पास ना कोई हायर एजुकेशन डिग्री थी और ना कोई प्रोफेशनल कैरियर।
लेकिन उनकी खामोशी सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं थी, ये उनका सबसे ताकतवर टूल बन गई, नेगोशिएशन के लिए, अपनी शर्तें मनवाने के लिए, अपनी शादी के अंदर भी और अपने ब्रांड के लिए भी। और इसकी एक और मिसाल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाइना माइग्रेशन के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि इस सिस्टम से नाअहल लोग अमेरिका में आते हैं। लेकिन फिर 2018 में मिलानिया के अपने वालिदैन इसी चाइना माइग्रेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करके अमेरिकी शहरी बन गए। और मिलानिया, वो इस पूरे मामले पर बिल्कुल खामोश, फख्र से उनके साथ खड़ी थीं। यहां तक कि जब स्टॉर्मी डैनियल्स का स्कैंडल सामने आया, तब भी मेलानिया ने कोई बयान नहीं दिया। उनका जवाब था पब्लिक से गायब हो जाना। तज्जियाकार कहते हैं कि ये उनका तरीका था अपने शोहर पर प्रेशर डालने का, एक खामोश पैगाम कि अगर उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचा तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वो खामोश पार्टनर एक बिल्कुल नए रूप में सामने आई। अब वो एक होशियार बिजनेस वुमन है जो अपनी खामोशी और अपनी कहानी को अपनी शर्तों पर मोनेटाइज कर रही हैं। आप कह सकते हैं कि अब वो अपने ब्रांड मेलेनिया ट्रंप की सीईओ हैं। बुक डील से लेकर एनएफटीज तक और पेड स्पीचेस से लेकर डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स तक वो हर कमर्शियल वेंचर में शामिल हैं। और इल्ज़ाम ये भी है कि वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अपनी साबिक पोजीशन का इस्तेमाल कर रही हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। अपनी याददाश्तों में उन्होंने अबॉर्शन के हुकूक का खुलकर दिफा किया, जो उनके शौहर की सबसे बड़ी पॉलिसी अचीवमेंट्स में से एक के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक बहुत कैलकुलेटेड मूव था, अपनी इमेज को मॉडरेट खवातीन के सामने बेहतर बनाने के लिए। तो आखिर में सवाल हो ही रह जाता है, मेलानिया ट्रंप कौन है? क्या वो एक खामोश मॉनकिन है जिसने सिस्टम को हरा दिया, या फिर वो इसी सिस्टम के अक़दार का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है? शायद उनकी कहानी एक आईना है जो हमें एक ऐसे दौर की हकीकत दिखाता है जहां इमेज यानी जो दिखता है वो असल चीज़ से ज़्यादा अहम हो गया है, जहां पैकेजिंग प्रोडक्ट से ज़्यादा कीमती है।